हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनाइटेरिया को। आज हम कवर करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को। तो लेट्स बिगिन विद द न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने समझाया आपको इंटरनल जेनाइटेरिया के बारे में समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया का नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, राइट। तो बाहर वाला पार्ट यानी कि पेल्विक कैविटी के बाहर वाला पार्ट जो रहता है हमारा, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। और उसी को हम बोल सकते हैं वल्वा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा, राइट। आप लोग सब याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका फंक्शन क्या रहता है बेटा? इसका फंक्शन रहता है प्रोटेक्ट इंटरनल रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो अंदर वाले, जो अभी हमने पढ़े इससे पहली वाली वीडियो में, उन ऑर्गन्स को क्या करके रखता है? ये बाहर वाला पार्ट प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरी चीज़ क्या है? हेल्प इन सेक्सुअल अराउजल एंड लुब्रिकेशन। और ये वाला जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल क्या है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर सेक्सुअल अराउजल्स में हेल्प करता है, एज वेल एज लुब्रिकेशन में हेल्प करता है फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, राइट। अगर हम बात करें पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स आते हैं बाहर वाले जेनाइटेरिया में, तो सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। बेटा आपको नाम से देखिए, आपको डायग्राम में देखिए आप एक बार, मॉन्स प्यूबिस यानी कि जो हमारा क्या रहता है? हेयरी वाला पार्ट जो रहता है ना, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट फ्रंट में रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ रहती है। और ये हमारा क्या रहता है? सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज से बना होता है ये वाला, है ना। क्या किससे बना होता है? फैटी टिश्यूज से ये पार्ट बना होता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें लेबिया माइजोरा की, लेबिया मेजोरा, मेजोरा के नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि कुछ बड़ा, राइट, कुछ बड़ी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको अगर हम बोले तो आउटर फोल्ड्स प्रोटेक्टिंग जेनेटिलिया स्ट्रक्चर, ठीक है। लेबिया मेजोरा को बेटा एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर लिप्स, ठीक है। तो जो बाहर वाला फोल्ड्स होते हैं, यानी कि जो बाहर वजाइना के जो सबसे आउटर मोस्ट फोल्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। डायग्राम को देखते जाइए, आपको सब क्लियर होता जाएगा। अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, तो माइनोरा कौन सा होता है? जस्ट लेबिया मेजोरा के अंदर वाले फोल्ड्स जो होते हैं, राइट, जो उसके जस्ट अंदर वाले फोल्ड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये भी हमारे पेयर्ड में रहते हैं, दो रहते हैं, है ना। अगर हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस क्या रहता है? जैसे कि मेल बॉडी में रहता है पेनिस, उसी तरीके से फीमेल बॉडी में कह सकते हैं कि क्लाइटोरिस हेल्प्स फॉर क्रिएटिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल अराउजल्स, राइट। जैसे कि हमारा मेल बॉडी में क्या रहता है? पेनिस इज रिस्पॉन्सिबल। इसी तरीके से जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका रहता है फीमेल बॉडी में? क्लाइटोरिस का, राइट। ये हमारा कैसा होता है? हाईली सेंसिटिव पार्ट रहता है, मस्कुलर पार्ट रहता है, और कैसा होता है? बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि सबसे जल्दी इरेक्टाइल होता है, राइट। अगर हम बात करें बेटा वेस्टिब्यूल की, तो वेस्टिब्यूल कौन सा पार्ट होता है? एरिया कंटेनिंग वजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, राइट। जो हमारा वजाइना है, या हम कह सकते हैं कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग से लेकर वजाइना तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। सबसे ऊपर है हमारा मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बाद जस्ट है हमारा ग्लैंस क्लाइटोरिस, जो कि क्या रहता है बेटा? क्लाइटोरिस का ही पार्ट है। बाहर वाला पार्ट को हम ग्लैंस क्लाइटोरिस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेबिया मेजोरा की, जो कि हमारा पिंकिश कलर वाली जो लेयर है, उसके बाहर वाली लेयर जो होती है, और जो पिंकिश वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। उसके बाद हम क्या बात करेंगे वजाइना की, तो वजाइना जो ओपनिंग है जहाँ से बर्थ कैनाल है जो हमारी, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वजाइनल ओरिफिस। उसके बाद अगर हम बात करें वजाइना से लेकर कहाँ तक की
रेक्टम तक की, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एपिसियोटमी में भी हेल्पफुल है ना। अगर बेबी का क्या है 2.5 से ज़्यादा वेट है या ज़्यादा साइज़ बड़ा है, उसका नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा साइज़ है उसके हेड का, तो उस टाइम पे भी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, एपिसियोटमी यूज़ करती हैं। वो एपिसियोटमी कौन से पार्ट पे लगती है, पेरिनियम पार्ट पे लगती है, राइट। और आई थिंक एनस तो आप सबको पता ही होगा व्हाट इज एनस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। अगर हम बेटा फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शंस हैं, क्लाइटोरिस का मैंने भी आपको बताया, ये क्या करता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन करता है ना। नेक्स्ट लेबिया माइजोरा क्या है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लेबिया माइनोरा क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है वजाइना की, है ना। और वजाइनल ओपनिंग क्या करता है, दिस इज हेल्पफुल फॉर लुब्रिकेशन, है ना। और अगर हम इंटरनल की बात करें तो जैसे कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं, फेलोपियंस क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं एज वेल एज एग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। ओवरीज की अगर हम बात करें तो ओवरीज क्या करती हैं, एग को मैच्योर करती हैं, एग को प्रोड्यूस तो ओवरीज ही करती है ना, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस क्या करता है, सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले। और दूसरा क्या करता है, फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है फीटस को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विक्स की, तो सर्विक्स क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्शन है एज वेल एज बर्थ में हेल्प करता है, बर्थ में किसके, बेबी के बर्थ में, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें वजाइना की, तो वजाइना एक तो बर्थ में तो हेल्पफुल है ही है, क्योंकि हमने इसको बोला क्या है, बर्थ कैनाल बोली है ना। तो ये बर्थ कैनाल में भी हेल्प है, बर्थ कैनाल भी है एक, और दूसरा क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी हेल्पफुल है, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।